हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜੋ ਆਪਣੀ NCERT ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹ 2.6 ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ NCERT बुक ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਕੀਤੇ गए हैं। तो 3 कैपेसिटर्स each of capacitance 9 microfarad are connected in series कि 3 कैपेसिटर्स are connected in series। तो what is the total capacitance of combination। तो पहले तो आप total capacitance कैलकुलेट करनी है। फिर what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है जी कि 3 कैपेसिटर्स है, आप उन्होंने दी टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है सीरीज़ दे विच। तो सीरीज़ दे विच कैपेसिटेंस का की फॉर्मूला होंदा है। तो इन सीरीज़ नेट कैपेसिटेंस वन बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, तो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप वैल्यू पुट कर दें। 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9। तो ये हो जाएगा जी, तो 3 बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करांगे तो ये हो जाएगा जी 1 बाय 3। बट आप सी एस कैलकुलेट करनी है तो रेसिप्रोकल कर दें। सो सी एस इज इक्वल टू 3। कैपेसिटेंस पिको फैरड दे विच गिवन सी, देखो तो आंसर भी पिको फैरड दे विच आएगा। तो जिस यूनिट दे विच गिवन है उस यूनिट दे विच आंसर आएगा। दूसरी गल कि जो इक्वल होन तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि कैपेसिटेंस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 2 कैपेसिटर होंगे सीरीज़ दे विच तो 9/2 हो जानी सी। हुण 3 कैपेसिटर्स है 9/3। तो जे इक्वल कैपेसिटेंस है तो जिन्ने कैपेसिटर लगे है कैपेसिटर के नंबर नाल कैपेसिटेंस डिवाइड हो जाएगी। सपोज करो n कैपेसिटर लगे है सीरीज़ दे विच, सारिਆਂ ਦੀ कैपेसिटेंस इक्वल है। तो आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है नैट इन सीरीज़। तो वो हो जाएगी जी C जिन्नी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो इतने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 9 है, 3 कैपेसिटर्स है तो 9/3 हो जाएगी। हुण आप कैलकुलेट करना है जी सैकेंड पार्ट दे विच कहना वट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बीनेशन इज कनैक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। जे आप इसनूं 120 वोल्ट सप्लाई ना कनैक्ट कर दईए सैकेंड पार्ट दे विच, मतलब इत्थे 120 वोल्ट की सप्लाई लगा दईए, 120 वोल्ट है। ठीक है, तो फिर की होएगा, फिर हर एक कैपेसिटर के क्रॉस कहना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। जो तो कैपेसिटर्स इक्वल है फिर तो रजे ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली ही डिवाइड होएगा। तो हर एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा 40 वोल्ट 40 वोल्ट तो 40 वोल्ट। पर फिर भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले चार्ज कैलकुलेट कर लो। जो आप चार्ज कैलकुलेट करांगे तो क्योंकि सीरीज़ दे विच चार्ज सेम होंदा हर एक कैपेसिटर के उपर, तो ये सारे कैपेसिटर्स के उपर सेम चार्ज होएगा। जिहड़ा इत्थों फ्लो करेगा मतलब जिन्ना चार्ज बैटरी सेंड कर रही है तो उन्ना ही चार्ज हर एक कैपेसिटर के उपर आएगा। जब आप फॉर्मूला लगाइए Q इज इक्वल टू CV, मतलब टोटल कैपेसिटेंस यूज़ करिए CS इंटू V, तो चार्ज हो जाएगा जी कैपेसिटर से Q इज इक्वल टू CS इंटू V। CS की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं 3 पिको फैरड। तो इसमें आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं 3 × 10⁻⁻12 फैरड दे विच। ठीक है, नहीं तो एज इट इज़ तुसीं पिको फैरड दे विच भी वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो आप पिको फैरड दे विच पुट करते हैं। आप इसनूं 3 पिको फैरड एज इट इज़ पुट कर दें मल्टीप्लाइड बाय V। 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज स्टोर्ड कितना हो गया, चार्ज स्टोर्ड हो गया जी 360। हुण इसदे सीगे जी पिको फैरड, इसदे सीगे वोल्ट। तो पिको तो उस तरह रह जाएगा, फैरड तो वोल्ट बन जाएंगे कूलम। तो इन्ना चार्ज स्टोर्ड आ जाएगा पिको कूलम। हुण ये जिहड़ा चार्ज स्टोर्ड है सारे कैपेसिटर्स के उपर इन्ना ही चार्ज होएगा। ठीक है, तो फस्ट कैपेसिटर के उपर चार्ज जिहड़ा Q1 है, सैकेंड कैपेसिटर के उपर चार्ज, थर्ड कैपेसिटर के उपर चार्ज, वो सारे Q के इक्वल होणगे 360 पिको कूलम दे। ठीक है, हुण चार्ज भी आ गया कैपेसिटर के उपर। जे आप इन्हां दे उपर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, फस्ट कैपेसिटर के उपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो पोटेंशियल जो आप C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है इस दे क्रॉस
तो आप फॉर्मूला लगाने Q1 इज इक्वल टू C1 V1, V1 कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय C1। Q1 की वैल्यू सारे चार्ज क्योंकि इक्वल है, ये हैगी जी 360 पिको कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू है 9 पिको फैरड। ठीक है, ये भी पिको कूलम ये भी पिको फैरड, तो यूनिट्स तक दोनों के पिको पिको तो कैंसल हो जाएंगे जी। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया जी 40 वोल्ट के विच आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि जो असीं V2 कैलकुलेट करांगे दूजे कैपेसिटर का, तो Q2 भी सेम है तो C2 भी सेम है। सो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V1 40 वोल्ट आल्सो। बाकी दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आ जाएगी 40 वोल्ट। समझ लग गई जी गल। देखो जी, इस न्यूमेरिकल के गिवन है कि 3 कैपेसिटर्स है, उस तरह ही जिवें पिछले न्यूमेरिकल के 2 माइक्रोफैरड 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड वैल्यूज़ हुण अलग अलग है तो पैरलल दे विच कनैक्टेड है। तो आप टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है कॉम्बीनेशन की। तो जे आप इस सारे कॉम्बीनेशन 100 वोल्ट सप्लाई के नाल कनैक्ट करते हैं तो हर एक कैपेसिटर के उपर कितना चार्ज होएगा, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बीनेशन इज कनैक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो देखो आप एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लें। C1 C2 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड 4 पिकोफैरड। तो इन्हां तिन्हां की कॉम्बीनेशन कितनी होएगी जी, नैट कैपेसिटेंस कितनी होएगी। तो कैपेसिटेंस इन पैरलल कितनी होंदी है, की फॉर्मूला होंदा कैपेसिटेंस इन पैरलल, पैरलल दे विच कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। नैट कैपेसिटेंस CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितने हो गए जी 9 पिकोफैरड। ठीक है, हम जो इसनों आप कनैक्ट करते हैं, देखो किस नाल कनैक्ट कर रहे हैं 100 वोल्ट सप्लाई दे नाल कनैक्ट कर रहे हैं कि 100 वोल्ट सप्लाई दे नाल आपां इसनों कनैक्ट करता तो की होएगा, पैरलल दे विच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहिंदा है। तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होएगी। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड अलग अलग होंदा है। तो चार्ज स्टोर्ड ऑन C1 कितना होएगा, ये हो जाएगा जी Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। C1 की वैल्यू 2 पिकोफैरड, तो 2 पिकोफैरड दे विच है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा जी 200 पिको कूलम, क्योंकि पिको दे विच सी तो आंसर पिको दे विच ही आएगा। ठीक है जी, तो इसदे सीगे 2 पिकोफैरड, इसदे सी 100 वोल्ट, तो पिको एज इट इज रह जाएगा, फैरड मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट कूलम बन जाएंगे। सिमिलरली चार्ज स्टोर्ड ऑन C2 Q2 C2 मल्टीप्लाइड बाय V, तो C2 की वैल्यू है जी 3 पिकोफैरड, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 300 पिको कूलम। Similarly we can calculate a charge stored on C3। तो Q3 किसके इक्वल हो जाएगा, C3 इंटू V इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 400 पिको कूलम। तो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज स्टेटमेंट है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square and distance between plates is 3 mm. Calculate the capacitance of capacitor. Very simple. And if it is connected to 100 volt supply, what is charge on each plate of capacitor? So बेटा given है, देखो कि area of plate of capacitor, area ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया हो गया 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नू डी नाल रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 3 mm। तो ये मिलीमीटर दे विच गिवन है, इसनों आप मीटर दे विच कन्वर्ट करांगे
तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगावांगे C इज़ इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाय D। ε0 की वैल्यू होंगी है 8.85 × 10⁻12 इन SI सिस्टम। तो ये आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दें 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻³ सॉल्व कर लो जी। 10⁻³ नाल 10⁻³ कैंसल हो जाएंगे। 3 2 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा जी 17.7 × 10⁻12 कैपेसिटेंस है। तो इसनों आप रिप्रजेंट करांगे जी फैरड दे विच। ठीक है, तो 10⁻12 है, जे तुसीं इसनों रिमूव करते हो तो पिको फैरड भी हो जाएगा। तो 17.7 नूं तुसीं 18 पिको फैरड भी लिख सकते हो। मतलब इसनों जे राउंड ऑफ करते हो 7 नूं तो हो जाएगा 18। 10⁻12 नूं पिको दे विच रिप्रजेंट कर देंगे तो पिको फैरड हो जाएगा। तो इस तरीके नाल भी आंसर आप रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हुण नैक्सट है जी जे आप इस कैपेसिटर नूं कनैक्ट करते हैं विद 100 वोल्ट सप्लाई। वट इज़ चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो चार्ज का की फॉर्मूला होंदा है Q इज़ इक्वल टू CV। तो चार्ज की वैल्यू है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। आ वैल्यू आप यूज़ करते हैं जी। देखो तो 17.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जी 17.7 10⁻12 तो 10⁻2 रह जाएगा 10⁻10 कूलम। क्लीयर। तो उस तरीके भी लिख सकते हैं जिस तरह आप पहले लिखा से इसनों 18 लिख सकते हैं। तो जो भी वैल्यू चाहो तुम यूज़ कर सकते हो एज यू विश, नो प्रॉब्लम। नैक्सट न्यूमेरिकल है जी 2.9। इहदे विच क्या गया जी एक्सप्लेन वट वुड हैपन इफ इन कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। कि कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच एक डाइलैक्ट्रिक शीट इंसर्ट कर रहे हैं। ये कैपेसिटर है, इहदे विच एक डाइलैक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेट्स दे विच। तो जो इसनों इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्लेट्स उन्हें 2 केस दिते हैं कि वाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनैक्टेड आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनैक्टेड। तो पहला तो सप्लाई जो कनैक्ट रहेगी। ठीक है, तो आप ये पार्ट करते हैं कि शीट इंसर्ट कर रहे हैं व्हेन सप्लाई रिमेन्स कनैक्टेड। हुण तुहानूं दस्सिया सी जी कि जो सप्लाई कनैक्टेड रहिंदी है तो की फर्क पैंदा है जी। चलो इत्थे आपां दोबारा करते हैं कि सप्लाई कनैक्टेड है कि दिस इज़ द केस। तो सप्लाई कनैक्टेड है या डिसकनैक्टेड है तो सब तो पहला तो कैपेसिटेंस इनक्रीज होएगी। ठीक है, तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C' इज़ इक्वल टू K × C। क्योंकि कैपेसिटेंस दी प्लेट्स दे विच थिकनेस जो सी 3 mm दी सीगी। ठीक है, तो इत्थे जो डाइलैक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं T उसकी थिकनेस भी 3 mm है। इसका मतलब पूरा ही आप फिल कर रहे हैं। जो कैपेसिटर है वो सारियां इसनों प्लेट्स नूं फिल कर रहे हैं जी डाइलैक्ट्रिक। तो जो डाइलैक्ट्रिक पूरी प्लेट नूं ही फिल करे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट केस दे विच आपां जिन्नी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीती सी तो इत्थे डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट गिवन है जी 6 तो कैपेसिटेंस आपां कैलकुलेट कीती सीगी 18 पिको फैरड। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज़ इक्वल टू 108 पिको फैरड। इन्ना आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। नंबर इस दे विच जो वोल्टेज आप चैक करांगे तो क्योंकि बैटरी कनैक्टेड है सो वोल्टेज V रिमेन्स सेम, उनदे विच चेंज नहीं आती क्योंकि बैटरी कनैक्टेड है। ठीक है, तो V कितना सी जी लास्ट न्यूमेरिकल दे विच V अपने कोल सीगा जी
100 वोल्ट। तो वी रिमेन सेम। हुण कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी, वी रिमेन सेम, तो इसका मतलब है कि चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑन तो क्यू डैश कितना हो जाएगा जी, क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश वी डैश 108 पावर 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई वी रिमेन सेम, वी डैश एंड वी इज सेम, इट इज़ 100। ठीक है, नो चेंज। तो 10⁻⁻12 तो 10⁻2 हो जाएगा 10⁻⁻10। तो वी कैन राइट इज 108 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 कूलम। बी पार्ट है जी इसका, देखो बी पार्ट है कि वैन सप्लाई वाज डिसकनैक्टेड, कि जो सप्लाई में असीं डिसकनैक्ट कर देंगे हैं तो फिर शीट इंट्रोड्यूस करते हैं इलैक्ट्रिक की। मतलब इस तरह है कि कैपेसिटर दी प्लेट्स है तो उहदे विच आपां डाइलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, सप्लाई डिसकनैक्टेड है, कैपेसिटर चार्जड है। ठीक है, कैपेसिटर नूं आपां चार्ज किया होया है, हुण बैटरी रिमूव करती है। बैटरी रिमूव करने नाल की होंदा है कि जी हुण चार्ज नहीं सप्लाई कर सकेगी बैटरी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो इनक्रीज़ होएगी जी। कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू के सी सेम इज इक्वल टू 6 × 18 जो लास्ट आप फाइंड किया जी 108 पिको फैरड, या जिसनों लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 फैरड। क्लीयर। वोल्टेज हुण इहदे विच चेंज होएगी, चार्ज सेम रहेगा जी। नाउ चार्ज रिमेन्स सेम, यही डिफरेंस है जी। देखो जो आप बैटरी हटा दिंने आ तो होर चार्ज नहीं मिल सकता, ना ही ये चार्ज किते जा सकता है, तो चार्ज सेम रहिंदा है। जो आप सप्लाई लगी रहन दिंने तो वोल्टेज सेम रहिंदी है, तो बैटरी होर चार्ज सप्लाई करती है जिस करके कि चार्ज इनक्रीज़ करता है। हुण इहदे विच चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो चार्ज रिमेन सेम, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू जो लास्ट न्यूमेरिकल दे विच आपां कैलकुलेट किया सी चार्ज सेम रहेगा। ठीक है जी, तो कितना कैलकुलेट किया सी जी लास्ट न्यूमेरिकल दे विच चार्ज सीगा अपना जी 17.7 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, या इसनों आपां 18 दे विच भी एक्सप्रैस किया सी, आपां लिखिया सी जी 18 मल्टीप्लाइड बाय, या इसनों लिख लांगे जी साइंटिफिक नोटेशन दे विच कि 7 का बन जाएगा जी 8, तो इसमें आप लिख सकते हैं जी 1.8 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वोल्टेज नाउ बिकम्स, तो वोल्टेज आप इत्थों भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरैक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जी कि वी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई के। तो आप किया जी नवी वोल्टेज है वो के नाल डिवाइड हो जाएगी, 100 नूं 6 नाल डिवाइड हो जाएगा। आप इत्थों भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू सी भी होंदा, तो क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाय सी डैश। ठीक है जी, या आप इत्थों कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो ये ज़्यादा ईजी है कि वी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय के। एज यू विश यू कैन कैलकुलेट। तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। तो इसनों आप सॉल्व कर लांगे जी। तो इसनों सॉल्व करके अपना आंसर आएगा जी। पहले तो 10 की पावर सॉल्व करांगे 10⁻⁹ तो 10⁻⁻12 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻3। तो ये आ जाएगा जी 0.01666 आई जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो इसनों असीं लिख सकते हैं जी 16.6 और 66 है तो यू कैन राइट 16.7 वोल्ट। ठीक है, तुसी इस तरह भी कर सकते हो जिस तरह आप किया कि वी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय के। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा कि वी कितनी सी जी 100 तो डिवाइडेड बाय के कितना है जी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 16.6 मतलब 7 वोल्ट।
ਉਹੀ ਆंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द बैटर वे कि तुसी इस तरीके नाल भी चीज़ां नूं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो जे तुहानूं सही मैथड पता है, सारे ऑप्शनस तुहाडे लई ओपन है, जे तुहानूं ये भी पता है कि जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस आ वो k टाइम्स डिक्रीज़ हो जाती है, तो असीं इस तरीके नाल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स द बैटर वे। तो अपना नैक्सट न्यूमेरिकल है अ 12 पिको फैरड कैपेसिटर इज़ कनैक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटेंस गिवन है 12 पिको फैरड, तो बैटरी जिसने कनैक्टेड है 50 वोल्ट। हाउ मच इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होएगी, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.10, कैपेसिटेंस गिवन है C इज इक्वल टू 12 पिको फैरड and V is equal to 50 volt. Calculate electrostatic energy stored. That's very simple. Energy stored ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C ਤੇ V ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 C V ਸਕੁਅਰ। ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕੋ ਫੈਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਕੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 10⁻⁻12 यूज़ होएगा, 10⁻⁻12 फैरड। ये वैल्यूज़ इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे तो बनेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 V स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो बन जाएगा जी 2 नू कैंसल करांगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 2500, ठीक है जी। तो 25 नू 6 ना मल्टीप्लाई करांगे तो 150, 10⁻⁻12 तो 10⁻2 ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 150। तो जे इसनूं साइंटिफिक नोटेशन दे विच एक्सप्रैस करते हैं जिस तरह नॉर्मली आपां, तो 1.5 डेसीमल इत्थे शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा जी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। तो दिस मच इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट इज़ 2.11, ये भी एनर्जी स्टोर्ड नाल रिलेटेड है। देखो इहदे विच एक स्टैप होर अगे लैके गए हैं तो पूछा है लेट अस सी अ 600 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्जड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। कि एक 600 पिकोफैरड का कैपेसिटर है, उसनूं 200 वोल्ट की सप्लाई दे नाल चार्ज किया गया। इट इज़ दैन डिसकनैक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, उसनूं सप्लाई दे नाल डिसकनैक्ट करता एंड इट इज़ कनैक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 600 पिकोफैरड। तो उसनूं दूसरे कैपेसिटर नाल जोड़ता जिहड़ा कि अनचार्जड है। हाउ मच इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द प्रोसैस। कि देखो जी की सिचुएशन है कि एक कैपेसिटर गिवन है, फर्स्ट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरड, तो उसनूं चार्ज किया गया है बाय द बैटरी बाय द वोल्टेज 200 वोल्ट, ठीक है जी। इस तरह की सिचुएशन है कि एक कैपेसिटर नूं 200 वोल्ट की बैटरी के नाल चार्ज किया गया है। तो इस दे विच कितनी एनर्जी स्टोर्ड होएगी आपां कैलकुलेट कर लैंदे आ। तो इसनूं असीं V1 लिख दिंदे हैं जी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ जाएगी, फिर एनर्जी स्टोर्ड तो वही फॉर्मूला लगेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। तो इसमें सॉल्व करांगे जी 1/2, क्योंकि 600 पिकोफैरड है तो फिर आप पिकोफैरड नूं किस तरह लिखांगे 10⁻⁻12 SI सिस्टम दे विच, ते मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर 200 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है जी। V स्क्वायर V की वैल्यू। तो इसनूं हुण जदों असीं सॉल्व करांगे जी, पहलां 10 दी पावर सॉल्व करांगे जी 2 2 4 ते 2 6, 10⁻6 ते 10⁻⁻12 ये हो जाएगा जी 10⁻⁻6, तो 2 कैंसिल होकर आ जाएगा जी 3, तो 3 × 2 × 2 ये हो जाएगा जी 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 जाउल।
ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਚਾਰਜਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜਡ ਹੈ C1 जो कि 600 पिकोफैरड का है, इसनों असीं दूसरे अनचार्जड कैपेसिटर दे नाल जोड़ देंगे। ठीक है जी, ये अनचार्जड है, ये C2 है। जिहड़ा C1 है वो 600 पिकोफैरड है, तो जिहड़ा C2 है ये है जी अपने कोले सेम ही है जी 600 पिकोफैरड का। हुण देखो जो दोनों नूं ज्वाइन करांगे जी, तो पहली गल तो ये पैरल च है। ठीक है, तो की होएगा जी, ये अनचार्जड जो चार्ज कैपेसिटर है उनके तो चार्ज इस कैपेसिटर तक फ्लो करेगा, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्हों पॉजिटिव नाल कनैक्ट किया है इस प्लेट के विचों इलैक्ट्रॉन्स निकलणगे जी, इसनों न्यूट्रलाइज करनगे तो इनके उपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, तो इनके उपर नैगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये चार्ज होने लग पेगा क्योंकि ये पैरल है, तो उन्ना चिर इहदे विचों चार्ज फ्लो करेगा एक प्लेट तो दूसरी प्लेट तक, एक कैपेसिटर तो दूसरे कैपेसिटर तक, ਜਦੋਂ तक इन्हां दी पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाती। तो हुण इन्हां दोनों दे विच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होएगा जी, सेम हो जाएगा। मतलब इहदे विच V1 सी पहलां, इहदे विच 0 सी, तो चार्ज उदों तक फ्लो करेगा जिन्ने चिर पोटेंशियल जिहड़ी है वो सेम नहीं हो जाती। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस करके ही चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज उन्नी देर तक फ्लो करता जिन्नी देर तक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर इन्हां दे विच पोटेंशियल सेम हो जाएगी। ठीक है, वो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करनी है जी। हुण कितनी पोटेंशियल हो जाएगी इन्हां दोनों दे विच, तो पहलां तो टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो जी, क्योंकि पैरेलल च है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी जी CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 600 प्लस 600 ये हो जाएगी जी 1200 पिकोफैरड। ठीक है, इसनों आप कन्वर्ट कर लाँगे तो ये बन जाएगा जी 12 × 10⁻⁻10 फैरड। पिकोफैरड का लगेगा जी 10⁻⁻12 तो 10⁻2 10⁻⁻10 रह जाएगा। ठीक है, हुण पोटेंशियल कैलकुलेट करने लिए आपां नूं चार्ज भी चाहिए जी, क्योंकि इनके उपर जिन्ना चार्ज सीगा उही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कुछ चार्ज बाहरों तो आ ही नहीं रहा क्योंकि बैटरी तो आप रिमूव करती, तो जिन्ना चार्ज इनके उपर स्टोर्ड सी उही टोटल चार्ज के इक्वल है। इसका मतलब जो इनके उपर चार्ज सीगा इस कैपेसिटर के उपर उही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये चार्ज कितना सी, ये चार्ज सीगा जी Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो असीं ये चार्ज कैलकुलेट करिए जी। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो Q1 के इक्वल ही होएगा। ठीक है, जिन्ना उस कैपेसिटर के उपर चार्ज सी इज इक्वल टू C1 V1। ठीक है, जो ये कैपेसिटर अनचार्ज सी बिल्कुल, तो ये कितना होएगा जी, ये होएगा जी C1 की वैल्यू आप कैलकुलेट की है जी, C1 की वैल्यू गिवन है 600 पिकोफैरड, मतलब 600 × 10⁻⁻12, तो V1 की वैल्यू कितनी सी 200। ठीक है, तो ये Q1 की वैल्यू आ गई जी अपने को 6 × 2 12, तो 2 zeros तो 2 zeros हो गई 10⁻4 10⁻⁻12, ये हो गया जी 10⁻⁻8 कूलम। तो इन्ना चार्ज स्टोर्ड सीगा जी इस कैपेसिटर दे विच, इस नाल कनैक्ट करन तो पहलां, तो बाद कितना होएगा, सिर्फ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होया, बाद विच भी उन्ना ही रहेगा टोटल चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जी। नाउ V किस दे इक्वल हो जाएगा, जिन्नी टोटल कैपेसिटेंस है, क्योंकि एक्सप्रैशन होंदा है जी Q इज इक्वल टू CV, तो V किस दे इक्वल आएगा Q डिवाइडेड बाय C। तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज हो गया जी Q1 प्लस Q2 तो 0 ही सी जो इसमें कनैक्ट करते सी, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मतलब C1 प्लस C2 मतलब CP। ठीक है, तुसीं इस Q2 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਖੋ, Q1 नहीं आप दस्या जो टोटल चार्ज है, तो आप Q1 डिवाइड बाय CP लिख सकते हैं।
तो कितना आ जाएगा जी, टोटल चार्ज अपने को है जी 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 10, ये हो जाएगा जी 100 वोल्ट। हुण 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जी दोनों के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। तो हुण आपां नवीं जिहड़ी हुण इस टाइम दी एनर्जी स्टोर्ड है वो कैलकुलेट कर लांगे, तो देखांगे जी इहदे इक्वल है या लैस है। ठीक है, उही वो कह रहा है कि एनर्जी लॉस्ट कैलकुलेट करो, तो नैचुरली जी अपना आंसर जिहड़ा हुण एनर्जी स्टोर्ड दा वो लैस आएगा, तो आप डिफरेंस ले लैंदे जी एनर्जी दे विच ते अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ये जिहड़ी एनर्जी स्टोर्ड है इसनूं असीं UI लै लैंदे आ, इनीशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो हुण फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी दोनों कैपेसिटर्स दे विच, ये हो जाएगी जी 1/2 टोटल कैपेसिटेंस CP मल्टीप्लाइड बाय जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस है जो हुण आपां कैलकुलेट कीता है जी V²। ठीक है, तो CP की वैल्यू कितनी है, असीं CP कैलकुलेट कर चुके हैं। CP इज़ 1200 पिकोफैरड, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10। V जो कैलकुलेट की है 100 वोल्ट, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 नूं कैंसल करो जी, ये आ गया 6, 10⁻2 तो 10⁻2 10⁻4 10⁻⁻10, ये हो गया जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 जाओ। तो ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है। हुण एनर्जी दे विच आपां फाइनल एनर्जी लैस है, जिहड़ी इनीशियल एनर्जी स्टोर्ड सी अपनी वो आई सी 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, तो एनर्जी का डिफरेंस मतलब एनर्जी लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट आ गई जी U इनिशियल माइनस U फाइनल, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया जी, 12 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 तो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 जूल एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी लॉस्ट। तो दिस एनर्जी इज लॉस्ट, किस तरह लॉस्ट होएगी जी, जो दो आप बॉडीज़ को कनैक्ट कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड। चार्ज जो एक बॉडी तो दूसरी बॉडी तक जाएगा तो ड्यूरिंग दैट प्रोसैस कुछ स्पार्किंग कुछ साउंड जी है वो अपीयर होएगी तो एनर्जी जी है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो तुसीं देखिया ना जो बिजली दी तारां जुड़दियां किते तो एक वायर जी दूसरी वायर नाल जुड़ जाती है, जी चार्ज है वो न्यूट्रल नाल जुड़ जाती है, तो उस प्रोसैस दे विच कुछ उस प्रोसैस दे विच भी कुछ एनर्जी जी है वो लॉस्ट होंदी है। तो सेम कुछ इत्थे हो रहा जी। नैक्सट न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व कर रहा जी वो है 2.23। तो इस न्यूमेरिकल दे विच गिवन है कि एन इलैक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स द कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, कि एक इलैक्ट्रीशियन नूं 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस चाहिए किसी सर्किट दे विच ते 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट उसने लगानी है। तो लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल, पर जो कैपेसिटर्स अवेलेबल है वो 1 माइक्रोफैरड दे ही अवेलेबल है, विच कैन विदस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर दैन 400 वोल्ट, जिहड़े कि सिर्फ 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ही विदस्टैंड कर सकते हैं, मतलब उस तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट उसनूं आपां यूज़ नहीं कर सकते, वो डैमेज हो जाएंगे। तो आपां जिहड़े पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगाने हैं वो है जी 1 किलोवोल्ट। कहना सुजैसट द पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनीमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो सानू जो कैपेसिटेंस चाहिए है जी रिक्वायर्ड की है, पहले तो आप देखिए जी सानू की चाहिए। रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड दी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस दे अगेंस्ट असी लगानी है वो है 1 किलोवोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट के अगेंस्ट लगानी है। पर जो कैपेसिटर अवेलेबल है अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल विच कैन विदस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट।
लो जी आ अपने कोले हैगा सॉरी ये आपां नूं चाहीदा इन्नी कैपेसिटेंस चाहिए है तो इन्ने पोटेंशियल डिफरेंस ते लगाना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है जी, गिवन की है 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस तो 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो विदस्टैंड कर सकते हैं, मतलब मैक्सीमम एक कैपेसिटर के क्रॉस 400 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हो सकती है। देखो जी तो आप एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं सीरीज़ पैरेलल दे विच लगा के कि तुहानूं दस्सिया सी कि सीरीज़ दे विच जदों असीं कैपेसिटर्स नूं लगाने हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। सपोज करो जी असीं एक कैपेसिटर लगाया 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ठीक है, असी पोटेंशियल डिफरेंस लगाता जी 1000 वोल्ट का। जे असी एक दे अगेंस्ट ही लगा देंगे तो डैमेज हो जाएगा, जे असी 2 दे अगेंस्ट लगावांगे जी सोचो तो इन्हां दोनों के क्रॉस 500 वोल्ट के 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोवां के क्रॉस, बट फिर भी डैमेज हो जाएंगे क्योंकि 400 वोल्ट चाहिए है जी। फिर असी 3 कैपेसिटर लगावांगे जी एक रो दे विच। देखो जी सोचो इस तरह करके लगाइए जी 1 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स लगाते, ठीक है, तो तिन्हों के अक्रॉस 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक के अक्रॉस कितना हो गया जी 1000 डिवाइड बाई 3 मतलब 333.3 333.3 तो विच इज़ लैस दैन 400 वोल्ट। तो इसका मतलब है जी आपको एक रो के 3 कैपेसिटर लगाने पैणगे। ठीक है जी, तो आप 3 माइक्रोफैरड के 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर इस तरह लगा रहे हैं तो इसका मतलब हुण ये डैमेज तो नहीं होंगे। तो जो इन्होंने तिनों लगावांगे तो इन्होंने तिनों की नैट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो नैट कैपेसिटेंस इन सीरीज़, ठीक है जी, 1/CS इज़ इक्वल टू 1/1 + 1/1 + 1/1 तो ये हो जाएगी जी 3। तो CS कितना आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। वैसे भी जी इक्वल कैपेसिटर है तो जिन्ने कैपेसिटर है जी आपको पता है कि उन्ने नाल डिवाइड कर दी है। तो 1 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स लगाए हैं तो 1/3 हो जाएगी, 4 लगाए तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है जी, शॉर्टकट है, सिंपल। बट अपन को कैपेसिटेंस कितनी चाहिए है, अपन को कैपेसिटेंस चाहिए है जी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हुण आपां कुछ इहो जिहा करना है कि कैपेसिटेंस वधे 1/3 तो अपन चाहिए 2 माइक्रोफैरड, तो पैरेलल दे विच कैपेसिटेंस वधदी है। ठीक है जी, तो इहदियां आपां इहो जिहियां किन्नियां रोज़ बनाईए भी कैपेसिटर लगा के ताकि टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जी 1/1 रो की कैपेसिटेंस है जी वो 1/3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्योंकि पैरेलल दे विच ऐड होंदी है तो असीं पैरेलल दे विच इस तरह दी रोज़ बना दिंदे। देखो तो इहदे नाल ज्वाइन करते जाने आ। चलो जी एक होर रो बनाती। ठीक है, तो इस तरह दी कितनियां रोज़ बनानियां पैणगियां तुसीं सोचो। तो एक रो की कैपेसिटेंस इन्नी है जी, तो असीं नंबर ऑफ रोज़ फाइंड करनी है। तो क्योंकि कैपेसिटेंस ऐड होंदी है तो सपोज करो जी n रोज़ है मल्टीप्लाइड बाय CS, क्योंकि कैपेसिटेंस ऐड हो ही जानी है ना, एक रो की CS है प्लस CS प्लस CS प्लस CS करते करते आपां 2 माइक्रोफैरड चाहिए। तो कितनी बारी करांगे जी ये CS दे विच CS जोड़ांगे तो n टाइम्स कितनी चाहिए है 2 माइक्रोफैरड। तो n मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज़ इक्वल टू 2, तो n इज़ इक्वल टू आ गया जी 6। इहदा मतलब इस तरह दी 6 रोज़ बनानियां पैणगियां। ठीक है, तो एक रो दे विच कितने कैपेसिटर लगाए हैं जी 3, तो 6 रोज़ दे विच कितने कैपेसिटर्स हो जाएंगे 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स in 1 row is equal to 3, the number of capacitors in 6 rows is equal to 18। ठीक है जी, तो इस तरह दी 6 रोज़ बन गई जी इत्थे जिहड़ियां इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होएगा। मैं कोशिश करदा कि इन्नी स्पेस दे विच 6 रोज़ बन जाण। चलो नहीं भी बनिया तो तुहानूं गल समझ आ गई होएगी जी। ठीक है ना, कि ठीक है, तो कुछ इस तरह का अपना नैटवर्क जो है लगेगा जी। देखो एक रो दे विच 1/3
3 है जी, तो 6 रोज़ है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटेंस है ਆਪਾਂ ਨੂੰ अवेलेबल हो जाएगी। सो आई थिंक कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग गया होएगा जी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।